नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज एक ऐसे आईपीओ की चर्चा करने वाले हैं जो यहाँ पर इस साल की सबसे बड़ी और यहाँ पे प्रोत्साहित आईपीओ में से एक है। यहाँ दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया आईपीओ की बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे आईपीओ की डिटेल, जीएमपी क्या कह रही है, आईपीओ का मूल्यांकन कैसा है, मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है और यहाँ पर आपके लिए क्या करना समझदारी हो। तो बनेगा मतलब वीडियो के एंड तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आईपीओ की बेसिक और की डिटेल्स देखिए। आईपीओ यहाँ पर कब खुलेगा? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर 2025 को खुलेगा और यहाँ पर 9 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। प्राइस बैंड देखिए तो आईपीओ की कीमत बैंड ₹1080 से लेकर के ₹1140 प्रति इक्विटी शेयर है। इसी प्राइस देखिए तो यह पूरी तरह से ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है, यानी यहाँ पर कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि वर्तमान प्रमोटर शेयर होल्डर हिस्से बेचेंगे। कुल राशि लगभग ₹11,607 करोड़ की है। लिस्टिंग डेट देखिए तो अनुमान है कि ये शेयर 14 अक्टूबर 2025 को एनएससी या फिर बीएससी पर लिस्ट हो। लॉट साइज देखिए तो 13 शेयर्स का है और यहाँ पर स्टार कैफिन टेक्नोलॉजीज है। लीड मैनेजर है मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, बोगा सिक्योरिटी और सिटी ग्रुप जैसे शामिल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे? आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएमपी ₹205 रिपोर्ट किया गया है। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि यहाँ पे जीएमपी 20% तक का है, यानी यहाँ पर शुरुआत लिस्टिंग पर 20% ऊपरी प्रीमियम की संभावना। ध्यान दे, जीएमपी केवल एक संकेत है, वास्तविकता यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस और सप्लाई डिमांड पर निर्भर करेगा। कंपनी के लिए स्ट्रेंथ और पॉजिटिव देखिए तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और यहाँ पर मार्केट प्रेजेंस। एलजी ने भारत में अप्लायंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी पकड़ बनाई है। एसबीआई सिक्योरिटी ने कहा है कि यहाँ पर एलजी इंडिया कई प्रोडक्ट कैटेगरी में अग्रणी बाजार हिस्सेदार है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ पर इसकी आईपीओ वैल्यूएशन पीस की तुलना में मॉडरेट है और लिस्टिंग गेन की संभावना मजबूत। एलजी इंडिया ने श्री सिटी आंध्र प्रदेश में नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी निर्माण शुरू कर दिया है। 5001 करोड़ निवेश से इससे स्थानीय निर्माण क्षमता और स्वदेशी उत्पादन को बल मिलेगा। एलजी की इंडिया में वर्षों की डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर नए ब्रांड की तुलना में एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कंपनी की वीकनेस और रिस्क देखिए तो आईपीओ जो भी राशि आएगी वो यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ कैपिटल के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटर्नल फंडिंग पर निर्भर करना होगा। दूसरा रिस्क है हाई कॉम्पिटिटिव एंड यहाँ पर इनपुट कॉस्ट। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बाजार में सैमसंग, व्हर्लपूल, वोल्टास आदि बड़े खिलाड़ी हैं। साथ ही यहाँ पर रॉ मटेरियल, स्टील, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट में उतार चढ़ाव बड़ा दबाव डाल सकता है। वैल्यूएशन बबल रिस्क भी है, यदि यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरा न हो तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन रिस्क है। जीएमपी ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर आईपीओ सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग परफॉर्मेंस देखते ही तय होगा। मैक्रो और रेगुलेटरी रिस्क देखिए तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रेड पॉलिसीज, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और रेगुलेटरी नॉर्म्स पर निर्भर। अब यहाँ पे टारगेट देख लेते हैं। यदि यहाँ पर आईपीओ कैप प्राइस ₹1140 हो और यहाँ पर जीएमपी ₹205 तो संभावित लिस्टिंग मूल्य ₹1345 हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बनता है लिस्टिंग डे वाले दिन ₹1300 से लेकर के ₹1400 तक। मिड टर्म के लिए यदि यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ अच्छी हो तो यह यहाँ पर ₹1600 से लेकर के ₹1800 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यदि यहाँ पर एलजी इंडिया अपना भारत फुटप्रिंट बढ़ाए और यहाँ पर इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए तो ये यहाँ पर ₹2200 प्लस तक भी जा सकता है, लेकिन यह सब अनुमान है। बिजनेस एग्जीक्यूशन, मार्केट कंडीशन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असली निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरकार करना क्या चाहिए, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड से एडवाइस जरूर ले। तो स्ट्रेटेजी ये है कि यहाँ पर यदि आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन करना एक विकल्प है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ रिस्क भी है, क्योंकि यहाँ पर ये ओएफएस है, ग्रोथ कैपिटल नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइव कम। नोट साइज और एप्लीकेशन अमाउंट सीमित रखे, पूरी निवेश मत लगाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पर आईपीओ के बाद परफॉर्मेंस और क्वार्टरली रिजल्ट को दे। यदि यहाँ पर मार्जिन, सेल्स ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन मजबूत दिखे तो यहाँ पर होल्ड करना बेहतर है। एंट्री एक अच्छी डिप या यहाँ पर कंसोलिडेशन पर करना, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती डेज में वोलेटिलिटी संभव है। तो दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ एक बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पर ब्रांड स्ट्रेटेजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और जीएमपी संकेत के साथ, लेकिन यहाँ पर ओएफएस नेचर और यहाँ पर वैल्यूएशन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके की शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।